कुमार शर्मा, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। सर, मैं पिछले 22 साल से बीजेपी में हूं और मैंने सरपंच इलेक्शन कंडक्ट किया और मैंने देखा कि लोगों के साथ सही अन्याय नहीं हो सका और जो भी आवाज़ उठाता है उसकी दबा दी जाती है। अभी तक इनके दरवाजे भी खटखटाए, जिनको हमने वोट देके चेयर्स पे बिठाया था, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद पैंथर पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आए दिन पैंथर्स पार्टी में लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और इनका हम स्वागत करते हैं। पैंथर्स पार्टी में आज भी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है, जिसमें हमारे स्वर्ण सिंह जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हमारे साथ बहुत पहले भी जुड़े हुए थे और आज ये दोबारा इनकी जो है घर वापसी हुई है। इनका हम पैंथर्स पार्टी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज 500 के करीब नौजवानों के साथ इन्होंने पैंथर्स पार्टी में शमूलियत की है। इसी तरीके से रजनी जम्वाल जी हैं जो 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर की रही हैं और इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए। आज ये भी हमारे साथ पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रही हैं और इनका भी हम स्वागत करते हैं। जो लेक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जीवन कुमार जी, ये भी आज हमारे साथ अपने साथियों के साथ जो है वो शामिल हो रहे हैं। इनका भी हम वेलकम करते हैं। विकास जी हैं जो ये खिदमत सेंटर्स के प्रधान रहे हैं यहाँ के, वो भी आज अपने साथियों के साथ पैंथर्स पार्टी में शामिल हो। वज़ीर खान साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सरकर्दा नेता रहे हैं और सूबाई सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी आज पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हम इन लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं और इनके साथ मिलकर हम जम्मू की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, हर तबके के लिए पैंथर्स पार्टी जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए लामबंद है। और आज हम चेतावनी देना चाहते हैं इस हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, जो एंटी जम्मू हैं, एंटी पीपल हैं, कि अब उनके दिन जो हैं वो बचे खुचे रह गए हैं, क्योंकि लोग जो हैं एक विकल्प ढूंढ चुके हैं आज पैंथर्स पार्टी की शक्ल में। और आने वाले वक्त में पैंथर्स पार्टी एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरने जा रही है। और जिस तरीके से जातियां बार बार इन लोगों ने हमारे साथ की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना अत्याचार जम्मू के अवाम के साथ किया है, जितना भेदभाव जम्मू के अवाम के साथ किया है, इतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया। अब इनको नेस्ता नाबूद करने के लिए ये सब लोग जो हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं। हम इन सब का स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर और तमाम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपको न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके। यही एकमात्र रास्ता है जम्मू को न्याय दिलाने के लिए, जम्मू को हक दिलाने के लिए। सर, क्योंकि आपको तो सबसे पता ही है कि हम लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है। डे एंड नाइट हमने प्रेस क्लब में जो है वो स्ट्राइक की। मोदी जी की माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनकी बेटियां 3 साल तक वेल क्वालिफाइड जो है वो सड़कों पे बैठी रही, उनकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। हमने जाके इनके दरवाजे भी खटखटाए, जिनको हमने वोट देके चेयर्स पे बिठाया था, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। बल्कि जो हमारे सर हैं, आज मैं इनका थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, चेयरमैन सर का, हमारे जो माननीय जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर हैं जशपाल कुंडल जी, मलकोटिया सर जी, इनका भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने हमें यहाँ पे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि जो हमारी जब भी उठाई है आवाज़ तो हर्षदेव सर ने ही उठाई है, इन्होंने उठाई है, इनकी पार्टी ने उठाई है। लेकिन जिनका फ़र्ज़ बनता था उन्होंने हमारी आवाज़ तक नहीं सुनी। वो आप लोग भी, मुझे लगता है कि मुझे मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या कुछ नहीं किया। गेटों पे जाके हम इनके चढ़े, लेकिन इन्होंने कभी बेटियों की आवाज़ तक नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम जैसों का ये हाल है तो कौन बेटी पैदा करेगा, कौन बेटी पढ़ाएगा? इसलिए हमने यही सोचा कि अब जो है जम्मू, और इनफैक्ट हमारा मसला नहीं है, अब तो जम्मू कश्मीर का फ्यूचर ही खतरे में है, क्योंकि आए दिन जो है वो नए से नए फैसले होते जा रहे हैं। लेकिन जो है वो जम्मू के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। अभी पीछे इतना कोरोना था, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने जब भी देखा सर को ही देखा सड़कों पे बैठे हुए। किसी ने भी अब तो बड़ी पार्टियां नजर आ रही हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाली है, अब तो बड़े बड़े लोग आके बाहर निकल रहे हैं। लेकिन तब कहाँ थे जब इतना कोरोना था? सब सर सिर्फ अकेले बैठे होते सड़कों पे। हमें सिर्फ यही लगता है कि जम्मू की आवाज़ जब भी उठाई है पैंथर पार्टी ने उठाई है, सर ने उठाई है। मैं आप
आपके चैनल के माध्यम से जितना भी यूथ है जम्मू कश्मीर का और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अगर आप चाहते हो जम्मू कश्मीर को बचाना, कि जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर है वो सेव रहे, जो हमारे महाराजा हरि सिंह ने जिस तरह से इस स्टेट को बनाया था वो कायम रहे, हमारे जम्मू का यूथ जो है वो सेव रहे, उनकी नौकरियां सेव रहे, आप लोगों का फ्यूचर सेव रहे, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। तो प्लीज़ सर को सपोर्ट करें ताकि जो है पैंथर पार्टी जो है वो जम्मू में उभर के सामने आ सके, इनके हाथ में सत्ता जाए और सबको न्याय मिल सके। मैं मजीद खान हथरियान का रहने वाला हूं और मैंने पहले कोई 20 साल पैंथर पार्टी के साथ रखा हूं। उसके बाद नाराज़गी कोई नहीं थी, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, लेकिन हमने देखा कि जब का जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, उसको उन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी। अभी हम परेशान हैं, पूरी जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, इसलिए हम दोबारा हमने देखा है कि कोई भी किसी पार्टी का कोई बोलने वाला नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, तो हमने यही सोचा कि जम्मू कश्मीर की बोलने के लिए आवाज़ उठाने वाली एक ही पार्टी है जो है पैंथर्स पार्टी। इसलिए हमें दोबारा अपने घर वापस आने का प्रोग्राम बनाया है और हम दोबारा इस पार्टी में शामिल हुए हैं। सर राम कुमार शर्मा, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। सर मैं पिछले 22 साल से बीजेपी में हूँ और मैंने सरपंच इलेक्शन कंडक्ट किया और मैंने देखा कि लोगों के साथ सही अन्याय नहीं हो सका और जो भी आवाज़ उठाता है उसकी दबा दी जाती है। अभी तक बीजेपी नहीं हो सका या न्याय नहीं हो सका, अन्याय नहीं हो सका, अन्याय नहीं हो सका। हाँ, तो मैं ये अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पैंथर्स पार्टी की सपोर्ट करें, क्योंकि जो हर्षदेव सिंह जी हमारे लिए लड़ते हैं, हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, तो मुझे उनका अच्छा लगा कि हमने उनकी पार्टी की सपोर्ट करनी चाहिए और मैं आज पैंथर्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और इसी माध्यम से कहता हूँ कि कुंडल साहब ने मुझे थोड़ा वेलकम किया, उन्होंने बोला कि ये नीतियाँ हमारी, तो उन्हें समझाया। अभी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानना खुश हूँ कि पैंथर्स पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अगले टाइम में ठीक रहेगी। बीजेपी के ऐसे कौन कौन से काम आपको जो ठीक नहीं लगे, जिसको देखते हुए आपने ये? सर वैसे आप देखिए, अभी 370 लीजिए, जो नए नए कानून लगा दिए हैं, टोल टैक्स लगा दिए हैं, क्योंकि जो आम जनता है, जो गरीब बंदा है, जो दिहाड़ीदार है, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकते। छोटा दुकानदार है, कोरोना में ले लीजिए, जो बड़ा व्यापारी है वो काम कर रहा है, जो छोटा और नीचे होता जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि जो छोटा व्यापारी है उसको भी खोलना चाहिए, जो ड्राइवर है, जैसे हमारे टोल प्लाजा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेटाडोर है, बसेज हैं, ट्रैक्टर ट्रालीज हैं, काफ़ी देर से रॉयल्टी बंद हुई पड़ी है और लोग परेशान हैं। जो एक ट्रैक्टर ट्राली से 3 आदमी घर का चूल्हा जला सकते हैं, आज लोग परेशान हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मैं जीवन कुमार, आज हम लोगों ने जो है वो पैंथर्स पार्टी जो है वो ज्वाइन की हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ द चेयरमैन सर श्री हर्षदेव सिंह जी, और हमारे साथ में जो मैडम जी हैं रजनी जम्बाल जी, और ये प्रेसिडेंट भी हैं 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स की। तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से हमारे पास कोई और, जो आपको भी पता है, कोई और विकल्प जो है वो नहीं बचा था कि जो किसी मतलब पार्टी में हम लोग शामिल हो सकते थे, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है, जम्मू की जो पार्टी है, और जम्मू के हित के लिए ये हर बार जो है सड़कों के ऊपर भी जो दिखे हैं, और जो जितने भी जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी आवाज़ ये जो बने हुए हैं, और जितने भी जो बाकी जो और भी मसाइल्स जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उनके लिए भी ये जो है हर संभव जो है प्रयास करते हैं कि उनको जो है वो मतलब सॉल्व किया जाए। लेकिन कहते हैं कि जब अपने हाथ में जब चेयर होगी, कुर्सी होगी, तो तब ये न्याय कर सकते हैं, और इसीलिए हमने इनका जो साथ दिया है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से बाकी जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे यूथ हैं उनको जो एक आग्रह भी करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग जो है इनका साथ दीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, और अपने जम्मू को जो है वो, अपने कश्मीर को जो है वो बचाया जा सके। अगर ये हमारी आवाज़, पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ जो है वो पार्टी के बाहर, मतलब जो है वो एक सत्ता के बाहर जो है इतनी उछाल सकते हैं, तो जब ये चेयर के ऊपर होंगे तो कॉमन काज जो लोगों के होंगे, जो वो उसको पूरा
किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कहा जाए कि बीजेपी की बात, ठीक, हम लोगों ने 3.5 साल तक जो है वो डे एंड नाइट जो है वो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर ने प्रेस क्लब के अंदर जो है स्ट्राइक की है। ये अभी भी जो है वो चल रही है। वो जो है वो एक अलग मैटर है, ये हमारा एक पर्सनल मैटर है। क्योंकि मैं आपके मीडिया से के माध्यम से सबको ये क्लियर भी कर देता हूँ कि लोग ये ना समझे कि वो हमने उसको छोड़ दिया है। वो हमारी एक साइड जो है वो हमारी जॉब के लिए वो जो है अलग से चल रहा है, और ये हमारा एक पर्सनल मैटर है। ये जो जम्मू का जो प्रोविज़न है ये हमारा एक पर्सनल मैटर है, जिसमें जो आज हमने इनको जो है वो ज्वाइन किया है। और जितने भी जो हमारे लोग जो हैं उनसे भी जो अपील भी करेंगे कि कम से कम जो इनकी सपोर्ट की जाए, और इनको जो है वो एक अभी जो जैसे चुनाव आ रहे हैं डीडीसी के, तो उनमें भी जो है वो मतलब उनकी जितने भी जो कैंडिडेट्स जो होंगे 10 इसमें जो डीडीसी में जो खड़े हो रहे होंगे उनकी जो है वो सपोर्ट की जाए और उनको जो है जिताया जाए। और एक जो है इनको जो है जो बीजेपी के जो हैं इनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत हरास किया हुआ है। हम लोगों ने कोई भी दरवाज़ा, कोई भी घर, कोई भी ऑफिस, आप खुद जानते हो बीजेपी का ऑफिस, गवर्नर हाउस, हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी हुई है कि जहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं। हमने हर जगह जो है वो अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन इन लोगों ने हमारा जो काम जो है, हमारा तो छोड़ो, बाकी जो जितने भी जो डेली विजर्स हैं, ठीक है, बाकी जो जितने भी जो होम गार्ड्स हैं, बाकी जितने भी जो जम्मू कश्मीर जितने भी मसले हैं वो तो यूं के तू ही पड़े हुए हैं। अगर इन लोगों में इतनी भी जो एक इंसानियत होती तो आज तक उन लोगों के काम जो है वो हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 25 MLA जो थे वो कम नहीं होते हैं। इसलिए थैंक यू।